जय हिंद दोस्तों। आईटीआई एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक और अप्रेंटिस फॉर्म की नोटिस जारी कर दी गई जो कि आईटीआई के बच्चों के लिए जारी कर दी गई है। ये गुवाहाटी से निकाला गया, गुवाहाटी असम से रेलवे अप्रेंटिस के लिए फॉर्म निकाला गया है, जिसके तहत हम देख सकते हैं कि कौन कौन से बच्चे हैं जो आईटीआई किए हैं, कौन से ट्रेड से किए हैं जो कि इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पूरा नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट जो होता है फ्रंटियर रेलवे जो होता है NFR की तरफ से रेलवे अप्रेंटिस निकाली गई। इसका नोटिफिकेशन गुवाहाटी असम से निकाली गई है। इसका नोटिफिकेशन जो डेट है जो जारी कर दिया गया था, नोटिफिकेशन पब्लिश कर दी गई थी, वो जो था 30/5/2022 को यह नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी। और इसके फॉर्म को अप्लाई करने की जो तिथि इसमें दी गई है, ओपनिंग डेट जो दी गई है वो 1/6/2022 से शुरू की जाएगी और 30/6/2022 तक, अर्थात आपके पास टोटल 10 दिन और बचे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और क्या इसके लिए क्राइटेरिया है, कितनी सीटें हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पर सीटें टोटल लिखी गई तो NFRF रेलवे अगस्त ने जो 5636 स्लॉट के लिए अप्रेंटिस फॉर्म निकाला गया है। तो आगे देखते हैं इसमें एज क्या क्या है, क्वालिफिकेशन क्या क्या है, कौन सी वेबसाइट पर। इस पर एक वेबसाइट दी गई है, जो यहाँ पर एक वेबसाइट दी गई है। यहाँ पर जाकर आप रेलवे के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है, यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन RRC नियरेस्ट वेबसाइट, ये वेबसाइट दी गई है। इसी पर जाकर आप उसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेड ऑफ सिलेक्शन, इसमें सिलेक्शन के बारे में बताया गया था। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट पर आपकी भर्ती की जाएगी। इसमें कोई भी रिटन एग्जाम जो होगा, रिटन एग्जाम नहीं कराया जाएगा, टोटल मेरिट बेस पे होगा। मेरिट बेस में लिखा गया मेरिट बेस पे होगा। और कौन कौन से मेरिट बेस पे होगा, इसमें लिखा गया कि हाई स्कूल आप जो मैट्रिकुलेशन किए हुए हैं विद 50% और ITI जो मार्क्स होंगे उसी के आधार पर जो है आपका ITI में अप्रेंटिस के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा उसको अच्छे सिलेक्शन ले लिया जाएगा। जो परसेंटेज कम होंगे, इसमें 50% कंपलसरी लिखा कि आपको 50% होना चाहिए। तो इसमें और देख लेते हैं क्या क्या है, कंडीशंस हैं जो सिलेक्शन दे सकते हैं। और आप जो ITI जो होता है वो NCVT और SCVT एंड SCVT के तहत ITI किए होने चाहिए, तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देख लेते हैं कि फाइनली मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड इन विजिट, उसी की वेबसाइट पर जो होगा वो फाइनली मेरिट लिस्ट जो होगा उसी वेबसाइट पर, जिस वेबसाइट से आप फॉर्म भरेंगे उसी वेबसाइट पर आपको देखने पड़ जाएगा। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा 1.5 टाइम्स नोटिफिकेशन वैकेंसी, मतलब जितनी वैकेंसी है उसका 1.5 गुना बच्चों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगला देखते हैं क्या क्या प्रोसेस, इसमें कौन कौन से ट्रेड हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ से कितनी सीटें निकाली गई हैं। कटिहार से जो निकाला गया है, डिवीज़न है ये, अप्रेंटिस नंबर ऑफ़ अप्रेंटिस है। तो कटिहार डिवीज़न जो है 919 सीटें निकाली गई हैं। अलीपुरंदरपुर में से 522 सीटें निकाली गई हैं। रागनिया से 551 सीटें निकाली गई हैं। उसी तरह से लम्बडिंग से 1140 सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें लग रही हैं यहीं से निकाली गई 1140 सीटें। उसके बाद जो निकाली गई हैं तिनसुकिया से 547 सीट है। न्यू मंगोनियन से 1110 सीटें निकाली गई है। और डिब्रूगढ़ से 847 सीटें निकाली गई हैं। तो ऐसे करके टोटल जो है 5636 सीटों के लिए अप्रेंटिस फॉर्म को नोटिस जारी कर दिया गया है। इसमें ITI आप पास होने चाहिए। कौन कौन से ट्रेड से होने चाहिए अब देख लेते हैं, कौन से डिवीज़न में कौन से हैं। तो टोटल ये कटिहार डिवीज़न है। कटिहार डिवीज़न में कौन कौन से ट्रेड हैं देख लेते हैं। इसमें डिपार्टमेंट कौन से हैं, मैकेनिकल है, इसमें TWS जो है मैकेनिकल है, TWS का मैकेनिकल है उस डिपार्टमेंट से है। इलेक्ट्रिकल है, SNT है, और इंजीनियरिंग से प्लम्बर है। टोटल सीटें यहाँ से निकाली गई 919 सीटें जो हैं, टोटल सीटें 919 हैं। उसी तरह से अदर हर डिवीज़न से सीटें निकाली गई हैं। टोटल डिवीज़न कई डिवीज़न जो 12 डिवीज़न हैं यहाँ पर, वहाँ से टोटल सीटें निकाली गई। इसी तरह से आप देख सकते हैं रागनिया से यूनिट से जो हैं कितनी सीटें हैं, कहाँ पर टोटल सीटें 551 सीटें दी गई हैं। वहीं से लंबनी डिवीज़न से SLT वर्कशॉप यूनिट से LMG जो है यहाँ से टोटल सीटें जो निकाली गई हैं 1140, जो सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ से निकाली गई टोटल। और यहाँ पर खास नोटिफिकेशन दिखाया गया कि आपका जो भी अप्रेंटिस होगा वो टोटल 1 साल का होगा। 1 साल के लिए आपको अप्रेंटिस पे रखा जाएगा, उसके बाद आपका अप्रेंटिसशिप खत्म हो जाता है। रेलवे से अप्रेंटिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। रेलवे खासतौर से जब जॉब आते हैं उसमें आपको रेलवे ने कहा था लगभग आपको 20% की छूट मिल जाती है जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं। तो अप्रेंटिस करना रेलवे से बहुत ही ज़रूरी माना गया है। इसी तरह से देख लेते हैं डिब्रूगढ़ वर्कशॉप डिवीज़न से जो है टोटल कितनी सीटें थी। तो टोटल जो था 847 सीटें
निकाल दी गई हैं। इसी तरह से देख लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो इसमें जो कंडीशन अप्लाई किए गए हैं, द कंडीशन विल हैव द कंप्लीट 15 ईयर्स, मतलब आप 15 साल के हो गए होने चाहिए और कंप्लीट 24 ईयर और लास्ट 24 साल पूर्ण कर लिए होने चाहिए, तभी वो आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। छूट के बारे में देख लेते हैं इसमें किस जाति के कौन कौन से छूट। इसमें 5 साल के जो छूट SC ST की कैटेगरी, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो बच्चे हैं उनको 5 साल की छूट, और जो OBC नॉन क्रिमी लेयर के बच्चे हैं उनको 3 साल की छूट का प्रावधान किया गया है एज ए रिलैक्सेशन रूल्स। जो रिलैक्सेशन रूल्स हैं कैटेगरी के, उसी रूल के अनुसार से ये छूट दी गई है। और जो बच्चे डिसेबिलिटी कंडीशन में हैं, जो एज लिमिट से रिलैक्सेशन ले रहे हैं, तो उनके लिए टोटल 10 साल का छूट दिया जाता है जो डिसेबिलिटी से होते हैं। आगे देखते हैं और क्या क्या कंडीशन होते हैं। एक्स सर्विसमैन को भी वही छूटें मिलती हैं जो उनके रूल्स के अनुसार होते हैं, वही उनको छूट मिलती हैं। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो आपका होना चाहिए 10th पास होना चाहिए या इंटर होना चाहिए विथ 15% मार्क हो, और प्लस ITI आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। ITI आपके पास क्योंकि रेलवे का ये जो फॉर्म हो तो कंपलसरी ITI के बच्चों के लिए ही निकाली गई है, और वो जो फॉर्म है NCVT और SCVT के तहत ही यह फॉर्म निकाली गई। वही बच्चे जो है NCVT और SCVT से ITI के हैं, वही बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पेमेंट फ़ीस के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें इस अप्रेंटिस में आपके लिए पेमेंट फ़ीस को भी रखा गया है। तो ये फ़ीस जो होती है आपको टोटल 100 रुपये का फ़ीस आपको पेमेंट करना है, तब इस फॉर्म को लास्ट पेमेंट करके फॉर्म को सबमिट किया जा सकता है। फ़ी पेमेंट विल बी मेड ऑनलाइन। जो आपका प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन होगा, जो फीस जमा करने की प्रोसेस है वो ऑनलाइन होगा, और इसी वेबसाइट पे आप जा करके आप फॉर्म को पूरी तरह से फिलअप कर सकते हैं। फीस के बाद आप देख लेते हैं इसमें क्या नोटिफिकेशन। इसमें ट्रेड के बारे में दिखाया गया कौन कौन से ट्रेड हैं। इसमें टोटल 14 ट्रेड दिखाए गए हैं। 14 ट्रेड दिखाए गए हैं, उसी के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से ट्रेड है के बच्चे हैं जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 14 ट्रेड के बच्चे हैं, 14 ट्रेड के बच्चे हैं जो इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। हाउ टू अप्लाई, आप कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो ये इसमें एक वेबसाइट दिया, कैंडिडेट हैव रिक्वायर्ड टू ऑनलाइन विजिट द वेबसाइट। यह वेबसाइट दी गई जहाँ पर आप जाकर इस फॉर्म को, रेलवे के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। डॉक्यूमेंट वही कंपलसरी हो जाते हैं, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, एक वोटर ID कार्ड होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, 10th का मार्कशीट होना चाहिए, ITI का मार्कशीट होना चाहिए, आपको मोबाइल नंबर, email ID होना चाहिए। ये सब आपके पास होना चाहिए, क्या कि फॉर्म भरते समय आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब आप अपने पास रखें, और हाई स्कूल का मार्कशीट और ITI का मार्कशीट सभी होना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि आपको इसमें करना है। और फ़ोटो स्कैनर जो होता है आपके पास, फ़ोटो कंडीशन बताई गई, इसमें क्या है, फ़ोटो स्कैन करके लगाना है कि PDF के JPG मॉडल में लगाना है। तो इसमें फ़ोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्कैन फोटोग्राफ एंड स्कैन सिग्नेचर, ठीक है। यहाँ पर दिखाया गया है कि स्कैन फोटोग्राफ एक होना चाहिए आपका, और एक स्कैन किया हुआ एक सिग्नेचर होना चाहिए, जो कि अपलोड करते समय आपसे मांगा जाएगा। तो ये देख लेते हैं इस तरह से और क्या कंडीशन है। डॉक्यूमेंट विल बी अपलोडेड, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो आपको उस फॉर्म में भरते समय अपलोड करने हैं। जैसे जो कैंडिडेट हाई स्कूल कर लिए हैं तो हाई स्कूल का मार्कशीट उनके पास और सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, सर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके प्रूफ के लिए कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाई स्कूल का मार्कशीट भी आप उसके लिए एलिजिबल है, अलाउ है, आप उस सर्टिफिकेट को भी अपडेट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। उसी तरह से आप कहीं से अगर जहाँ से ITI किए हुए, जिस स्टेट से ITI को, उस स्टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी में छूट ले रहे हैं, OBC SC ST या किसी अन्य कैटेगरी से छूट ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। चाहे EWS से छूट ले रहे हैं तो भी, या PWD से हैं या एक्स सर्विसमैन है, तो उस तरह के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, तो इसमें लास्ट डेट के बारे में कुछ दिखाया नहीं गया है। टाइपिंग ऑफ स्पीड, और इसमें कोई ख़ास जानकारी नहीं दी गई है, कोई भी ऐसा जानकारी नहीं दी गई जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, नहीं तो हम आपको पूरा इसके बारे में बता देते। जितने आपको इम्पोर्टेंस जानकारी थी, जितने आपको ज़रूरत है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, टोटली बता दिया गया है। इस फॉर्म को फिलअप करना है, कैसे फिलअप करना है, इसमें एज क्या है, कौन से बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कौन से ITI के वो बच्चे हैं जो जिस ट्रेड से हैं, वो कौन से ट्रेड है जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल 1 साल का आपका ये अप्रेंटिस कराया जाएगा रेलवे की तरफ से। तो इसमें और कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है। मेडिकल फिटनेस आपका वही रेलवे की तरह होना चाहिए जो रेलवे मेडिकल फिटनेस मांगती है। हेल्प डेस्क एक दिया जाता है, हेल्प डेस्क, जहाँ पर जाकर आपको दिक्कत हो रही है तो वहाँ पर जाकर के आप
वो वहाँ पर अपनी क्वेश्चन के क्वेरी के जवाब पा सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, इसमें कोई खास ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं है जिसके बारे में हम आपको बताएं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। तो ये थे यह रेलवे की तरफ से जो नोटिस निकाला गया है, इसके फुल डिटेल के बारे में हमने आपको बता दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाला अगला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।